अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया नजम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स क्यों हो जाते हैं, इनकी क्या रीज़न है, हमसे ऐसी क्या कोताहियाँ हो जाती हैं जो हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और फिर एक होम रेमेडी जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इसको यूज़ कर चुके हैं, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ओपन पोर्स क्यों हो जाते हैं। ओपन पोर्स जो हैं वो ज़्यादातर होते हैं ऑयली स्किन के ऊपर, क्योंकि जब हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आता है तो हम उसको रिमूव नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, या फेस वॉश नहीं करते हैं और हम उसकी केयर नहीं करते, तो वो पोर्स जो हैं वो हमारे ओपन हो जाते हैं। ओपन पोर्स जो हैं वो आप हमेशा याद रखें कि सबके होते हैं, ये नहीं कि हर मतलब लोग ये कहें कि नहीं इनके नहीं है। ओपन पोर्स सबके होते हैं, कईयों के मिनिमाइज होते हैं, कईयों के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी मेन रीज़न ये होती है कि हम जो है वो अपनी स्किन को सही तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, और साथ साथ फिर हम इसको डिस्कस भी करते रहेंगे। इसके लिए हमें पहले चाहिए मुल्तानी मिट्टी, 1 अदद खीरा, 1 लीमू, कद्दूकश करने के लिए क्रश चाहिए हमें, और 1 बाउल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, खीरे को कट कर लेंगे। आप इसका छिलका उतारना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं उतारना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने कद्दूकश लिया और इसको आपने अच्छी तरह से क्रश कर लिया। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे हम। तो मैं अब आपके साथ बाकी इसकी चीज़ें डिस्कस करती हूँ कि इसकी जो दूसरी वजह है, सबसे मेन वजह जो है वो है हार्मोन्स का चेंज होना। जब हम में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं हमारे, तो हमें स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें हमारी चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, और हम लोगों की स्किन पे क्योंकि ऑयल आना शुरू हो जाता है, और जब हम ऑयल को अच्छी तरह स्किन से रिमूव नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे जो है वो पोर्स ओपन हो जाएंगे, और हम अपने आप को सन बर्न से नहीं बचाते। जब हम बार बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सन ब्लॉक लगाएं, आप अपनी स्किन की केयर करें, आप उसको प्रोटेक्ट करें, तो हम इन चीज़ों का ख्याल तब नहीं रखते। तो जब हमारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं तो तब हमें ध्यान आता है कि जी अब हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, या हम जो है इसके ऊपर अब जो है वो टाइम लगाएं। तो हमें चाहिए कि हम साथ साथ ही अगर हमें कुछ स्किन में प्रॉब्लम नज़र आए तो उसको साथ साथ कवर करते चले जाएं। तो इस तरह से जो है वो आप देखें, मैंने साथ में इसको कद्दूकश कर रही हूँ। इसको मैंने पूरा क्रश कर लेना है। छिलका जो इसका उतर रहा है उसको मैं साइड पे साथ साथ रखती जाऊँगी। मैंने इसको छिलके समेत ही कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कोई इतना ख़ास वो फ़र्क उसका नहीं लग रहा था, क्योंकि छिलका भी जो है उसका पूरा पील ऑफ मास्क है, तो मैंने इसलिए छिलके के साथ ही कर दिया। आपकी मर्ज़ी अगर आप ऐसे करना चाहें तो। अब इसके अंदर मैं लेमन को कट करूँगी और लेमन जो है इसका जूस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जिनकी एक्नी स्किन है, जिनकी स्किन पे रेडनेस हो जाती है, वो लेमन यूज़ ना करें। वो लेमन की जगह जो है वो हनी डाल सकते हैं। आप 1 चम्मच लें उसका हनी का और वो इसके अंदर ऐड कर दें। हाँ, ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ऑयल कंट्रोल करता है, लेकिन साथ साथ अगर आपकी स्किन पे कहीं रैश है तो लेमन एसिड है, तो आपकी स्किन पे रैश भी हो सकते हैं, और ज़ाहिर है जहाँ पे आपको दाने होंगे वहाँ पे आपको इसकी इचिंग होगी। तो बेहतर होगा कि आप अपनी स्किन पे इसको यूज़ ना करें। अपना फेस अच्छी तरह से वॉश करें, और फिर इस तरह से इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो मुल्तानी मिट्टी का ऐड करना है। आपने क्वांटिटी जो है वो इसी तरह से रखनी है। 1 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी की या गुलाब के अर्क की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर अपना ही पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको क्यूब बॉक्स में डालना है। ये देखें, अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है, और अब आप जो है इसको उसके अंदर डालकर इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दें। मैं भी इसको अभी आपके सामने क्यूब बॉक्स में डालूँगी। ये 5 से 6 छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे। आपने इस तरह से क्यूब बॉक्स ले लेना है, और इसके अंदर आपने इसको इस तरह से डाल के और आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। और उसके बाद आपने इसको हफ्ते में 3 दिन आपने इसको यूज़ करना है। कोशिश करें जब भी आप कोई मास्क यूज़ करें तो आप रात के टाइम यूज़ करें।
रात के टाइम ये होता है कि आप लगाने के बाद आप जो है फिर आप गहरी नींद सो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो भी रिलैक्सेशन पे चली जाती है, क्योंकि दिन में जब हम लगाएंगे तो फिर हम बार बार डस्ट, कभी हम चूल्हे के आगे जा रहे हैं, कभी हम कोई काम कर रहे हैं, तो रात के टाइम ये होता है कि हमारी स्किन को भी उस टाइम सुकून की हालत में चली जाती है ना। और जब हमारे ओपन पोर्स जो है वो क्लोज़ होना शुरू होते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी स्किन खूबसूरत लगती है। तो आपने इस तरह से इसका मटेरियल इसमें भर लेना है। इसके बाद आपने इसको जो है वो फ्रीज़ कर देना है फिंगर टिप्स की मदद से। ये देखें मैंने इसको सारा बैलेंस कर लिया है। इसको इस तरह से आपने इसको बिल्कुल 6 क्यूब्स मैंने बना लिए हैं अपने हफ्ते के हिसाब से। मैं इसको हफ्ते में 3 दिन यूज़ करती हूँ तो मेरा बड़े आराम से जो है वो 2 हफ्ते निकल जाएंगे। तो आपने इस तरह से इसका बना लेना है और इसको फिर यूज़ कीजिएगा। चलिए जी, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना बैंड लगाने लगी हूँ। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि जब भी आपने कोई भी फेस मास्क यूज़ करना है तो अपनी स्किन को आपने लाजमी क्लीन करना है। तो मैं जो है वो आज क्लीन करने लगी हूँ जेंसन कॉस्मेटिक्स का मेरे पास क्लींज़र है। इससे पहले मैं अपनी स्किन को जो है वो क्लीन करूँगी। मेरे मुंह पे आप देख सकते हैं दाने निकले हुए हैं, ठीक है। मुझे स्टमक का थोड़ा इशू चल रहा है आजकल और कुछ वेदर चेंज हो रहा है तो मैं पानी ज़्यादा नहीं पी पा रही, जिसकी वजह से जो है ना वो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ का पार्ट है। ये चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। चेहरा कभी खूबसूरत हो जाता है और कभी खूबसूरत नहीं भी रहता, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपने अपने हल्के हाथों से अपनी स्किन को क्लीन करना है। ऐसे आप अपनी स्किन से जितनी अच्छी डस्ट पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद जब आप मास्क कोई भी अप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, 100%, ठीक है। ये आपके वाइट हेड्स, क्योंकि जैसे मुझे ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं, मुझे वाइट हेड्स हो जाते हैं। मेरा ये वाला एरिया, ये वाला नोज़ एरिया, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे चेक्स पे कहीं पे भी वाइट हेड बहुत ज़्यादा समटाइम हो जाते हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम था तो बरसात के मौसम में आपको ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने होम रेमेडीज़ के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। ओपन पोर्स के बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बताती रहूँगी कि कौन कौन सी रेमेडीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ओपन पोर्स जो हैं, मेरे पहले इतने ओपन पोर्स नहीं थे। मैंने भी अपनी स्किन के साथ थोड़ी सी केयर नहीं की। लाइक मैं मेकअप करती थी तो मैं मेकअप को प्रॉपर रिमूव नहीं करती थी, ऐसे ही सो जाती थी और उसकी वजह से वो मेरी स्किन पे ऑयल रहने लग गया। ऑयल की वजह से फिर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मेरे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए लेकिन ओपन हो गए हैं कि मुझे अब फील होता है कि मेरी जो वो बेबी स्किन थी वो अब उस तरह से नहीं रही है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से। तो ये देखें, मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आपको मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने वो थोड़ी सी बेस लगाई हुई थी, वो डस्ट थी, वो सारी मेरे इस कॉटन पे ये देखें आ चुकी है। आपने अच्छे से इसको रिमूव करके और कोशिश करें कि ये जो है ना, जो भी आप मास्क लगाएं वो आप रात के टाइम लगाएं ताकि वो आपका रिलैक्स टाइम होता है। उसके बाद आपने सो जाना होता है, आपकी स्किन को रिलैक्सेशन मिलती है, तो उस टाइम पे आप लगाएं। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसी का टोनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बस इसी का टोनर पड़ा हुआ है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा मैं इसको लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली और कम्बिनेशन मेरा हमेशा, मेरी ही क्या सबकी ऑलमोस्ट जिनकी ऑयली स्किन होती है, कम्बिनेशन होती है, उनका टी जोन एरिया जो होता है, ये इसको कहते हैं टी जोन एरिया,
इस एरिया में हमेशा ऑयल होता है। तो जब भी आप टोनर लगाएं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे कौन कौन से एरियाज़ के में जो है वो ऑयल आता है। तो आप उस एरिया में जो है वो मुल्तानी मिट्टी जो है वो आप लगाएं। और आप दो जो है वो मास्क बना सकते हैं, क्योंकि जिनको आपको पता है मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपकी स्किन को ड्राई करती है, ऑयल कंट्रोल करती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद जैसे मेरी इस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो फिर मैं बाद में कोई हल्का सा जो है ना वो लगा लेती हूँ, ऑयल लगा लेती हूँ, सॉरी मॉइस्चराइजिंग उसको कोई भी क्रीम उठा के वो मैं लगा लेती हूँ, ताकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वो ना हो, ऑयली ना हो। तो चलें, अब मैंने अपना फेस जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं इसको मास्क को अप्लाई करने लगी हूँ। ये देखें, देख सकते हैं आप ना, कूल है क्योंकि बर्फ़ है, बर्फ़ बनी हुई है और मुल्तानी मिट्टी भी है इसके अंदर। तो लेमन है जो मेरे ये जो डार्क स्पॉट्स हैं इनको वो करेगा, कम करेगा, क्योंकि आपको पता है लेमन जो है वो एसिड है पूरा। और एक मिनट, सॉरी, टिश्यू उठाने लगी थी, कपड़ों पे ना गिरे। इस तरह करके आप इसको अच्छे से अपनी पूरी स्किन पे लगाएं जहाँ आपको ज़रूरत है। और आप इसको तब तक आप इसको रब करते रहें जब तक कि आपका क्यूब ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स बनाए, आपको पता है क्यूब वाला वो जो है बॉक्स, वो छोटा क्यूब्स वाला भी आता है, आप थोड़ा छोटे में भी डाल सकते हैं। जिनके मुंह ज़रा ज़्यादा बड़े हैं वो ज़रा बड़ा वाला डालें। तो इस तरह करके मैंने इसको अपने फेस पे गर्दन अपनी मत भूलें। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्दन के पे तो नहीं होते हैं ओपन पोर्स, तो ये क्यों लगा रही हैं? तो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आप इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ पोर्स क्लोज के नहीं है, वो टाइटनिंग के भी हैं ना। तो जो टाइटनिंग, ज़ाहिर है पोर्स तभी क्लोज होंगे जब हमारी स्किन टाइट होगी। हमारी स्किन जो है वो कसी जाएगी, मतलब लाइक वो उसके जो पोर्स हैं वो टाइट होंगे, तो उसी से तो हमारे जो है पोर्स बंद होंगे ना, मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टाइटनिंग का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा वाइटनिंग, टाइटनिंग एंड पोर क्लोज तीनों हैं। तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करें और मुझे लाजमी बताइएगा। और हफ्ते में 3 दफ़ा इस रेमेडी को आपने यूज़ करना है, जिनके बहुत ज़्यादा पोर्स ओपन हैं, या कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आने लग जाते हैं, लाइक पोर्स पूरे इतने इतने बड़े नज़र आते हैं। तो वो ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करें और मुझे लाजमी बताएं कि उन्होंने ये रेमेडी यूज़ की है। इसको आपने 20 मिनट्स के लिए या ड्राई होने के लिए आपने अपनी स्किन पे छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है। जी व्यूवर्स, तो मेरे जो है वो फेस का जो मास्क है वो सूख चुका है और शदीद टाइट हो चुका है फेस मेरा। जब भी आपने मास्क लगाना है आपने कोशिश करनी है कि उसको राउंड सर्कल में लगाएं, और जब आप राउंड सर्कल में लगाएं तो आपका जो मास्क का क्यूब है वो यहाँ जाके ख़त्म हो, यहाँ, ताकि आपको जो स्किन पे जब टाइटनिंग का इफेक्ट आए तो वो इस तरफ आए। अगर आपने इस तरफ लगाया तो आपकी ये चीज़ जो है वो यूँ करके इकट्ठी हो जाएगी। और आप अभी देख सकते हैं कि मेरा कितना नीट लुक में यूँ राउंड में गया हुआ है। तो आपने इसी तरह से मास्क अप्लाई करना है। और अब मैं जो है मेरे जो है वो मास्क को का टाइम पूरा हो चुका है मेरा, जो है वो अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। तो आपने पहले इसको हल्का सा गीला कर लेना है, या आप डायरेक्ट जाके वॉशरूम में भी धो सकते हैं, ज़ाहिर है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से मास्क को गीला करना है। और गर्दन से मैंने ज़रा पहले उतार लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको पहले रिमूव कर दिया था। आपने इस तरह से इसको मूव करना है, ये देखें। इस तरह से मैंने टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर लिया है, स्किन को बिल्कुल ड्राई हो गई है और बहुत अच्छा मुझे इफ़ेक्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन जो है वो बड़ी
कूल कूल सी और बड़ी मुलायम सी हो गई है। पोर्स भी जो हैं वो मुझे ज़ाहिर है एक दो दफ़ा करने से तो वो मिनिमाइज़ नहीं हो जाते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगता है। जी व्यूअर्स, तो आपने लाजमी इस रेमेडी को ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन का बटन दबाते ही आपको मेरी अगली एक्टिविटी या कोई होम रेमेडी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे लाजमी बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपने इस रेमेडी को यूज़ किया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।